आज का हमारा लेक्चर है बैक्टीरियोलॉजी के रिलेटेड। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। उसमें हमने स्टार्ट में उसका शेप उसकी स्टडी करनी है, उसकी कंपोजिशन देखनी है, इसके अलावा कि वो कैसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है या नहीं है। ये तमाम टॉपिक, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी ये कोर कोर्स से हम लोगों ने सिलेबस से लिया है, चैप्टर नंबर 5 है कोर कोर्स का। इसमें सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और जो हैं कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, ये सारा कुछ हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें ये देख रहे हैं क्या बैक्टीरियल सेल है, इसकी जो सबसे आउटर वॉल यहाँ आपको ब्लैक कलर में शो करवाई जा रही है, ये आउटर वॉल नहीं है, ये बैक्टीरियल कैप्सूल होता है। इसको हम बैक्टीरिया का कैप्सूल कहते हैं। अब बैक्टीरिया जो कैप्सूल है इसका फंक्शन क्या है? बैक्टीरियल कैप्सूल जो होता है ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है उससे प्रिवेंट करते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि जैसे हमारे इम्यून सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, जिससे बैक्टीरिया जो है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, कैप्सूल उससे बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये स्लाइमी नेचर होता है, स्टिकी नेचर का होता है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो फर्स्ट वॉल है कि कैप्सूल ने तो बैक्टीरिया को इनक्लोज किया हुआ है, एक कवर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बैक्टीरिया की जो आउटर वॉल होती है वो कहलाती है सेल वॉल, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसके एंटीरियर साइड पे बैक्टीरिया सेल वॉल के जो अंदर है वो दूसरी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन ज़्यादातर लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये बैक्टीरिया का जो अंदर वाला तमाम पोर्शन है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी लिक्विड सेमी ट्रांसपेरेंट जो है वो मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है कि ये मीडिया के तौर पर काम करता है। ये तमाम जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। अब हम बैक्टीरिया को कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने स्टडी किए होंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है, मीन्स इसमें क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कि इसमें डीएनए तो होता है लेकिन वो ख़ास किस्म के न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता, इनक्लोज नहीं होता। तो हम ऐसे जानदार जिनके अंदर वेल डिफाइंड या वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता वो जानदार कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी वाज़े न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया सेल भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर ये आपको दिखाया जा रहा है कॉइल्ड फॉर्म के अंदर जो है वो डीएनए होता है और ये किसी न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज होती हैं, यानी कि ऑर्गेनेलिज पाई जाते हैं लेकिन उनके बाहर कोई झिल्ली नहीं होती। जैसे कि राइबोसोम है, ये भी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली नहीं है, तो ये भी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा डीएनए के साथ जो है वो प्लाज्मिड होता है, ये सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। और ये बैक्टीरिया को जो है मुख्तलिफ किस्म की जो इसके ऊपर मुख्तलिफ हम जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को उस डिस्ट्रक्शन से बचाता है। इसके अलावा इसमें पिली पाए जाते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं जो सेल को किसी सरफेस के साथ अटैच करते हैं, किसी और सेल के साथ अटैच करते हैं, तो ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, एडहेसिव इन नेचर होते हैं। एक बैक्टीरिया सेल को दूसरे सेल के साथ वो ऑर्गेनिज्म जिस होस्ट के अंदर रहता है उसका भी सेल हो सकता है, वो कोई और बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है,
तो पीली क्या करते हैं, एडहेसिव होते हैं, बैक्टीरिया सेल को या तो इन्वायरमेंटल सरफेस के साथ जोड़ते हैं या किसी और सेल के साथ जोड़ने में मदद देते हैं। और इसके साथ ये फ्लैजेला दिखाए गए हैं। फ्लैजेला जो होते हैं ये बैक्टीरिया की लोकोमोशन, बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाने में मदद करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है, क्योंकि ये भी न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन इसको भी चाहिए होती है, खुराक चाहिए होती है, तो बैक्टीरिया, और इसके अलावा बैक्टीरिया को जो है वो लाइट की भी ज़रूरत होती है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे सियानो बैक्टीरिया हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको लाइट चाहिए होती है, तो जिस साइड पे लाइट होती है उस साइड पे फ्लैजेला की मदद से वो मूवमेंट करते हैं। और फ्लैजेला का जो ये वाला पोर्शन है इसको बेसल बॉडी कहते हैं। ये फ्लैजेला को जो है बैक्टीरिया के सेल के साथ जोड़ने में मदद देता है। तो ये थे तमाम स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी होती है, बैक्टीरिया में सेल वाल होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा डीएनए होता है कॉइल फॉर्म में, नॉट इनक्लोज इन अ न्यूक्लियस। साथ में सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए पाए जाते हैं जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इसके अलावा पिल्ली हैं जो एडहेसिव इन नेचर होते हैं, बैक्टीरिया को होस्ट के सेल के साथ या किसी और बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करने में मदद देते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करते हैं। फ्लैजेला जो होते हैं ये बैक्टीरिया की लोकोमोशन, हरकत में मदद देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। बेसल बॉडी जो होते हैं ये बैक्टीरिया को, फ्लैजेला को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करते हैं। इसके बाद ये तो उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि बैक्टीरिया की दर्जाबंदी किस बेस पे की जाती है। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की दर्जाबंदी करते हैं हम पैथोजेनिसिटी के बेस पे। इसके अलावा जो है उसकी अशकाल, शेप के हिसाब से हम उसकी ग्रोह बंदी करते हैं। इसके अलावा स्टेनिंग जो होती हैं उसके हिसाब से की जाती है, टेम्परेचर और एनर्जी। सबसे पहले पैथोजेनिसिटी, मार्फोलॉजी, स्टेनिंग, टेम्परेचर और एनर्जी के बेस पे हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होती है कि पैथोजिन ऐसे जानदार होते हैं कि जो होस्ट में या दूसरे जानदारों में बीमारियां पैदा करते हैं। प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। तो ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों में बीमारियां पैदा करते हैं वो पैथोजिन कहलाते हैं। तो सारे बैक्टीरिया पैथोजिन नहीं होते, तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, बीमारियां फैलाने वाले जानवर, उनको बैक्टीरिया, उनको अलग कर दिया। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि बीमारियां नहीं फैलाते। इसके अलावा अगर हम इसके अशकाल देखें, शक्लें देखें, तो बैक्टीरिया कितनी शक्लों के होते हैं, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरिला। आगे इनकी मज़ीद टाइप हैं, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ऐसे जो बैक्टीरिया जो गोल शेप के होते हैं उनको कोकाई कहा जाता है, जो रॉड की तरह के होते हैं वो बेसिलाई कहा जाता है, जो कोमा की तरह के होते हैं वो स्पाइरल कहलाते हैं। बैक्टीरिया को रंगने या स्टेनिंग के प्रोसीजर, इससे हमें पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं, कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हैं। तो जरासीम को रंगने के मुताबिक दो तरह की स्टेनिंग करते हैं हम, ग्राम स्टेनिंग किए जाते हैं और ZN जिसे जी नेल्सन स्टेनिंग कहा जाता है। ग्राम स्टेनिंग जो है इसमें जो जी नेल्सन स्टेनिंग होती है उसमें हम 3% एसिड अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो ग्राम स्टेनिंग से हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस पता चलता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें थिक जो है आउटर वॉल होती है और उसके बाहर कोई नो एडिशनल लिपिड लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव है ना, इनकी जो सेल वॉल है ये थिक होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है और कोई एडिशनल लिपिड की लेयर नहीं होती। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो बाहर वाली सेल वॉल है वो थिन होती है, सेल वॉल थिन, आउटर सेल वॉल, और इसमें जो है वो प्रोटीन की लिपिड की लेयर भी पाई जाती है। ये इनमें फ़र्क है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ये फाइनल रिजल्ट देते हैं कि ये नीले या जामुनी रंग के नज़र आते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सुर्ख या गुलाबी रंग के नज़र आते हैं स्टेनिंग के बाद। अब टेम्परेचर के हिसाब से
के बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं? मेसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। मेसोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहते हैं। ये हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये इजीली सर्वाइव करते हैं। जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ये हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, 55 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिब्बों जो होते हैं, बंद टिन वाले जो खाने होते हैं उसमें पाए जाते हैं। साइक्रोफिलिक जो होते हैं फ्रोज़न जो फूड्स होती हैं उनके अंदर पाए जाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो एनर्जी हासिल करने की बेस पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को दो ग्रोह में तकसीम कर दिया, एरोब और एनारोब। एरोब वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं और फिर ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होते हैं तो उससे एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ऑक्सीजन को ही एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो एनारोब बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं और ये जो है इसमें लैक्टिक एसिड जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। एनारोब बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बैक्टीरियोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा उसका, बैक्टीरिया किस शक्ल का है, कौन कौन से उसमें ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई ख़ास वेल डिफाइंड ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे की जाती है, कि कोई जो बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं, जो बैक्टीरिया बीमारियां नहीं फैलाते, शक्लों के हिसाब से करते हैं, रंगने के तरीके के मुताबिक हम इनकी करते हैं, टेम्परेचर और एनर्जी के मुताबिक करते हैं। यह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मज़ीद इससे आगे बढ़ाएंगे।